व्यू देखो यार, वाह क्या लोकेशन है भाई। फ्रेंचाइज ज़्यादा सेल्स करती है तो आपको आवर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आवर्स नहीं मिलते। आपको लगता है कि हाँ भाई आप में काम करने की काबिलियत है, आप अच्छे से काम कर सको। आता था पूरे बर्गर किंग में, ये मैं ठोक के बोल सकता हूँ। और जितने दिन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह इतना प्यार दिखाने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्यों मैंने अपनी बर्गर किंग की जॉब छोड़ी, क्या ऐसे रीजंस हो गए थे, क्या ऐसी बातें हो गई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा वही डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बता दूँ कि मैं बर्गर किंग में काम कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छे आवर्स भी मिल रहे थे, मैं एकदम सेटल था, बहुत अच्छे मेरा स्टाफ से भी सब कुछ था, मेरा मैनेजमेंट से भी बहुत अच्छा बन के रखा था। पर ऐसा क्या रीज़न था कि मैं सस्टेन नहीं कर पाया और मेरे को मन नहीं किया कि आगे काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे को कोई करियर नहीं दिख रहा था, कोई अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था मेरे को। तो इस वीडियो में पूरा वही आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, ये बात ध्यान में रखना कि मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, ये सब आपकी स्टूडेंट टाइम के लिए तो सस्टेनेबल है, पर याद रखना कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि यार आपको अपना करियर किस में देखना है? 9 to 5 जॉब में। ठीक है, यूके में अगर आ रहे हो और 9 to 5 जॉब करना ही सबसे बेटर है। इसके रीज़न्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्या रीज़न्स हो सकते हैं। मैंने क्या रीज़न था कि मैंने अपना बर्गर किंग की शिफ्ट छोड़ी। सबसे पहले मेरे को हमेशा नाइट शिफ्ट दिया जाता था। मैंने 6 महीने काम कर लिए, ठीक है, बर्गर किंग में। मैं नो डाउट मैंने अच्छे पैसे कमाए, नो डाउट मेरे को बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आया था। मैंने समर में बहुत अच्छा पैसा भी कमाया, उससे मैंने अपना फीस भी कवर किया। पर हुआ क्या था, ये बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स और जो भी ये छोटे बड़े फ्रेंचाइज होते हैं, एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ होता हूँ क्या, अगर आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। तो होता ये है कि जो भी आप इन कंपनीज़ में अप्लाई करोगे, तो ये लोग ना क्या करते हैं, इनका आवर्स रहता है, इनका सेल्स पे पूरा डिपेंड रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये लोग बच्चों को भी हायर करते हैं। अब इनका सैलरी स्ट्रक्चर होता है। अब सैलरी स्ट्रक्चर आप समझना, सैलरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ये लोग यहाँ पे यूके में 16 to 18 डिवाइडेड है, फिर 18 to 21 डिवाइडेड है, और फिर 21 अबव से मिनिमम वेज मिलता है, जो कि होता है 11.44। ठीक है, तो 11.44 हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ पे। जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा और कम मिलता है, वो यूके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से ही उनको वेजेस मिलते हैं। तो होता क्या था कि दिन में क्या करते थे कि ये जो बच्चों को बुला लेते थे पूरा, ठीक है, बच्चों को कैसे बुलाते थे, और रात को जो क्लोजिंग की टाइम आती थी तो इन लोगों ने 2 लोग को ही रखा था। तो हमेशा मैं ही क्लोजिंग करता था इनका। तो क्लोजिंग का मतलब क्या है कि रात को 1 या 2 बजे आओ। नो डाउट पैसे अच्छे आ रहे थे, नो डाउट लाइफ अच्छी चल रही थी, पर पहला मेरे को कोई करियर प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा था अपना। दूसरा, मैं इतना ज़्यादा थक जाता था, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थक खा जाता था कि मेरे को फिर सुबह मेरा वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं रह गया था। तो इसीलिए मैंने डिसीजन किया कि मेरे को ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे चल के अच्छा नहीं हुआ वो नहीं है, पर मैंने और बहुत कुछ सीखा। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा और क्या क्या सीखा मैंने। चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ये है कि इन टेक अवेज, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग और जितने भी बड़े डोमिनोज, इनका एक सिंपल सा रूल है कि अगर बिज़ी हुआ तो खूब ज़्यादा आवर्स देंगे, अगर बिज़ी नहीं हुआ तो ये आपके आवर्स ही काट लेंगे, आपको आवर्स ही नहीं मिलेंगे। आपको जो आपने डिसाइड किया है कि इतने आवर्स मेरे को मिलने चाहिए, वो आपको मैनेजर बोल देगा कि यू कैन गो होम। ठीक है, मैनेजर बोल देगा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि हमारे इतने सेल्स नहीं हो रहे हैं। बोल देगा कि आज बिज़ी आवर्स नहीं है, तो कभी और शिफ्ट कर देना। तो आपके आवर्स फिक्स नहीं होते अनटिल एंड अनलेस आप कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स पे नहीं हो। मैक्सिमम ये लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम ये लोग बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, शिफ्ट मैनेजर्स को ही कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स पे हायर करते हैं। बाकी जो क्रू मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, इनको 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। अब ये बताता हूँ आपको 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कि अब टोटली डिपेंड करता है कंपनी की सेल्स पे, कंपनी कितना बिजी है, कंपनी के कितने कस्टमर्स आ रहे हैं बिजी आवर्स में। अगर सेल्स नहीं हो रही तो कंपनी आपको ये राइट रखती है कि आपको आवर्स भी ना दे। पर हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई आपको हायर कर रहा है, आपको कोई सेलेक्ट कर रहा है,
तो आपको आवर्स तो ज़रूर मिलेंगे। पर कभी कभी क्या होता है, जब बिल्कुल ही डेड हो जाता है डेड हो जाता है बिजनेस, तो इसमें मैनेजर क्या करता है, अपने जो आवर्स, जो सेल्स का जो रेशो होता है, परसेंटेज देखता है, उसके हिसाब से बोल देता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम उन्हीं लोग को बोलेगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं और मास्टर्स होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मास्टर स्टूडेंट्स और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनका एज लगभग 21 ईयर से ज़्यादा ही होता है, और वो मिनिमम वेज जो 11.44 है उसको उस थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है कि आप फिनिश कर सकते हो 1 घंटा 2 घंटा पहले। तो जो आपने डिसाइड किया है अपने आवर्स, वो आपको आवर्स मिलते नहीं है। एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपको आप स्टूडेंट टाइम में यहाँ पे आते हो, जो भी सितंबर इनटेक 2024 इनटेक में आने वाला है, वो अगर 800 से 850 के 900 पाउंड अगर महीने का कमा रहा है, अगर 900 पाउंड डॉट आ रहे हैं, तो आप बहुत खुशनसीब हो, आप बहुत लकी हो। वहीं पे काम करते रहना 1 साल तक, सिर्फ 1 साल के मास्टर है, जितने वो खींच लेना, ठीक है, और लर्निंग सीख लेना। अब लर्निंग सीखने का मतलब क्या है कि आप कोई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो जाते हैं बस काम करते हैं, नहीं, उसमें आपको सीखना है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, आपको मैनेजर के साथ बना के रखना है। मैनेजर के साथ बना के रखोगे तो क्या होगा, उसकी और आपकी रिलेशनशिप अच्छे हो गए। काम करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जाओ काम करो और वापस आ गओ। काम करने का मेन मकसद क्या है कि आप ओनरशिप लो, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज़ करो, आप बातचीत करो, कस्टमर जो आ रहा है ग्रीट करो, एक जगह सिर्फ बैठे मत रह जाओ, ठीक है। मैंने बहुत लोग को देखा है क्या करते हैं, जब कस्टमर्स हैंडलिंग का टाइम आता है, जब फेस टू फेस बात करने का टाइम आता है, तो वो अच्छे से अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, अपने आप को बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर यूके में आ रहे हो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है और आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो 99% आपको जॉब मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या देखते हैं, द वे यू कम्युनिकेट टू द पीपल, कितने आप अच्छे से इंगेजिंग हो, ठीक है, कितने अच्छे से आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है, ये सब बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, जो बच्चा बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, जो बिल्कुल शांत रहता है, उसके लिए जॉब नहीं है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपना करियर आगे इंक्रीज़ करना है, अगर आपका विज़न बड़ा है, तो आपको कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको, क्योंकि इस वाली कंट्री में डाइवर्स कल्चर वाली कंट्री है, जहाँ पे हर जगह से लोग आपको डील करने को मिलेंगे। तो अगर आप कॉर्पोरेट का सपना देख के आ रहे हो कि हाँ यार कॉर्पोरेट में डीलिंग करनी है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, टीम स्किल, ठीक है, द वे यू इंगेज विद पीपल, ठीक है, ये सब बहुत मैटर करता है। और ये बहुत सारी कंपनियां ये सब चीज़ें देखती हैं, ठीक है। तो ये मैं पार्ट टाइम जॉब्स की बता रहा हूँ और फुल टाइम जॉब्स का ही बता रहा हूँ। टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको इससे कुछ इनपुट लेना है तो ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ वो पूरा सच ही है, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे सिचुएशन। तो पर ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो पे शेयर कर रहा हूँ। और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं बर्गर किंग में काम करता था, तो वहाँ पे होता था क्या कि एक यहाँ उनका जो वॉपर मशीन होता है, ठीक है, वो जिसमें वॉपर को ये लोग ग्रिल करते हैं, ठीक है, कुछ मिनट्स का बात होता था और वो वॉपर्स हो जाते हैं। अब वॉपर क्या होता है, बीफ पैटी आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो बर्गर किंग मैक्सिमम उसी के लिए फेमस है, खासकर वेस्टर्न और यूके कंट्रीज़ में। और होता कि यहाँ पे चिकन बर्गर्स भी होते हैं, पर हम तो सीन क्या होता था, जो यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर और रेस्टोरेंट मैनेजर थे, इनको तो वो वॉपर मशीन करने ही नहीं आता था भाई, इनको आता नहीं था। एक सुपरवाइज़र था मो करके, ठीक है, उसको आता था, और दूसरा सिर्फ मेरे को आता था पूरे बर्गर किंग में, ये मैं ठोक के बोल सकता हूँ। और जितने दिन भी मैंने क्लोजिंग किया है उस बर्गर किंग में, ओपनिंग से लेके 7 महीने तक, मैंने ही सारे बार, जितने बार भी वॉपर मशीन क्लीन होती थी, मैंने ही की है। मैंने बहुत लोग को देखा है 3-3, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं बर्गर किंग में, वो अकेले वो वॉपर मशीन खोल नहीं सकते थे, पर मैं वो वॉपर मशीन पूरा खोलता था, अच्छे से साफ़ करता था और वापस उसको सेट भी करता था। हालांकि ये बता दो, ये वॉपर मशीन का जो काम था ये मेरा क्रू मेंबर का नहीं होता है, ये काम होता है कि सुपरवाइज़र काम होता था, पर वो लोग शाम को सुपरवाइज़र और एक क्रू मेंबर जिसकी एज 22 साल से ऊपर है वो साथ में रखते नहीं थे। रीज़न ये था कि उनके आवर्स बढ़ जाएंगे,
और सेल्स के हिसाब से उनको अपना पूरा चीज़ मैचिंग करना होता था। आपको बर्गर किंग की कहानी क्या थी, ये स्टोरी थी, ठीक है। तो आप इन जगहों पे अप्लाई करते हो तो ये सब एक्सपीरियंस देख सकते हो एक बार, चाहे आप बर्गर किंग में अप्लाई कर रहे हो, चाहे मैकडोनल्ड्स में, चाहे डोमिनोज़ में, या जितने भी KFC हो गया, इन सब में हर का फ्रेंचाइज़ का सिस्टम अलग अलग होता है। कुछ फ्रेंचाइज़ ज़्यादा सेल्स करती है तो आपको आवर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आवर्स नहीं मिलते। मैंने टोटली ये वीडियो इससे बताया कि आपकी कंपनी कैसा सेल करती है। अगर आपकी कंपनी अच्छा सेल करती है और आपकी कंपनी को लगता है कि हाँ भाई आप में काम करने की काबिलियत है, आप अच्छे से काम कर सकते हो, तो आपको आवर्स भी दे देती है वो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बने रहना मेरे वीडियो पे। अभी कंटेंट मैं रेगुलर लेके आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।